वेलकम टू द नेटिव्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू अलग अलग एंगल पर कितनी होती है। जैसे हम बात करें साइन थीटा। साइन थीटा, अब ये जो थीटा की वैल्यू है मान लो 0 डिग्री पर कितनी होगी, 30 डिग्री पर कितनी होगी, 45 डिग्री पर कितनी होगी, 60 डिग्री पर कितनी होगी और 90 डिग्री पर कितनी होगी, उसे हम देखने वाले हैं। तो इसकी एक बेसिक ट्रिक है। सबसे पहले आप साइन थीटा के जो फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 0 से लेके 0, 1, 2, 3 एंड 4 नंबर लिख दें। सारे नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दें। अब इनको अंडर रूट कर दें। कर दिए तो हमारा यहाँ 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगा 0। ऊपर 1 जो है अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, निकल लिया। और 4 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, 2 में। यहाँ 2 2 जा 4, ऊपर 1 रहा, नीचे अंडर रूट 2 है जो बाहर नहीं निकल सकता, अंडर रूट 2 लिखा। ऊपर जो है अंडर रूट 3 ही रहेगा, नीचे जो 4 है वो बाहर निकल सकता है 2/2, तो 2 बाहर निकल गया। एंड दिस वन इज 4 से 4 कैंसिल आउट तो 1। मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री पर 0 होगी, 30 डिग्री पर 1/2 होगी, 45 डिग्री पर 1/√2 होगी और 60 डिग्री पर √3/2 होगी और 90 डिग्री पर 1 होगी। ये बेसिक ट्रिक है। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा जस्ट रिवर्स होता है साइन थीटा का। मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर थी, कॉस थीटा में वह वैल्यू 0 डिग्री पर होगी, मतलब 1। जो वैल्यू साइन थीटा की 60 डिग्री पे थी वो कॉस की वैल्यू 30 डिग्री पर होगी। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब कॉस 45 की देखेंगे तो यहाँ से पीछे से 90, 60 और साइन 45 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 45 की वैल्यू होगी, 1/√2। एंड कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू वह होगी जो साइन 30 की वैल्यू होगी, 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू वही होगी जो साइन 0 डिग्री की होगी। तो यहाँ पे हम क्या चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे। कॉस थीटा साइन का रिवर्स होता है। अब बात करते हैं हम टेन थीटा की। तो हम जानते हैं टेन थीटा जो होता है वो रेशियो होता है साइन थीटा एंड कॉस थीटा का। तो यहाँ पे हम अगर टेन 0 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 और कॉस 0 के रेशियो की वैल्यू हुई टेन 0 की वैल्यू होगी। तो मतलब 0 में हम डिवाइड करें 1 को, फिर यहाँ 1/2 में डिवाइड कर देंगे हम √3/2 को। टेन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 में डिवाइड करेंगे 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू। टेन 60 में होगी साइन 60 की वैल्यू जो होगी √3/2 और उसे डिवाइड कर देंगे हम कॉस 60 की वैल्यू से जो होगी 1/2। एंड टेन 90 जो होगा वो होगा साइन 90 की वैल्यू जो है 1, उसमें डिवाइड कर देंगे हम कॉस 90 की वैल्यू जो है 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0 में 1 का डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0। यहाँ 2 कैंसिल, 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये टेन 30 पे वैल्यू हो जाएगी 1/√3।
tan30 पे वैल्यू हो जाएगी 1/√3, √2 कैंसिल, tan45 की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 कैंसिल, tan60 की वैल्यू हो जाएगी √3। 0 का आप डिवाइड करेंगे 1 में तो हो जाएगा इनफाइनाइट। 0 का आप किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर में 0 को डिवाइड करें इनफाइनाइट ही आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा वो। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह। तो ये रही आपकी डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट जो फंक्शन वैल्यू हैं उनकी वैल्यू। अब हम बात करेंगे जैसे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो कॉसेक थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा अपोजिट होता है साइन थीटा का। रिवर तो यहाँ पे जैसे कॉसेक 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/0 डिग्री, तो वो हो जाएगी इनफाइनाइट। कॉसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगी 1/1/2, तो वैल्यू हो जाएगी 2। वैसे ही सिमिलरली सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो रिवर्स होती है कॉस थीटा की, एंड कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो रिवर्स होती है 1/tan थीटा की। तो इनकी सारी टिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो हुए वो कुछ इस तरीके से होंगी। तो ये रही आपकी टिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल के बीच जो रिलेशन है उसकी टेबल। अब हम बात करेंगे टिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि आपके पास मान लो दो एंगल हैं ए और एंगल बी। इन दोनों का अगर सम जो है इक्वल है 90 डिग्री के, तो ये जो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, मतलब एक दूसरे को पूरा करेंगे। एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ए बी सी एक समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जो राइट एंगल है बी पर, तो यहाँ पे एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। तो जो एंगल ए और एंगल सी, लेट सपोज एंगल ए जो है वो है अल्फ़ा, तो जो अल्फ़ा और थीटा है इन दोनों का सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अल्फ़ा एंड थीटा बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो थीटा के लिए देखें तो ऑपोजिट साइड जो रहती है वो परपेंडिकुलर रहती है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। लेकिन दूसरी तरफ अल्फ़ा के लिए देखें तो परपेंडिकुलर ये होगा ऑपोजिट साइड और बेस ये होगा। तो हम देखें जैसे वैल्यू निकालें हम साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है इससे समझ जाएं आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो हमारा साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए सी इज अ हाइपोटेनियस। अब दूसरे केस में अगर हम देखें, अगर हम देखें अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, ये वाला साइड होगी और बेस क्या होगा, ये होगा। तो अगर हम ए बी जो है और ए सी का जो रेशियो है अगर अल्फ़ा के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा के लिए बेस हो जाएगा ए बी, ए बी बेस हो जाएगा ये इस एंगल के लिए, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ए बी जो हो जाएगा बेस हो जाएगा
और हाइपोटेनियस ए सी जो है हाइपोटेनियस होगी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा। मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा एंगल है तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जो है वो इक्वल है कॉस अल्फ़ा के। अब ये कैसे होगा वो देखते हैं हम। तो यहाँ देखें हम थीटा प्लस अल्फ़ा जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो मतलब हम थीटा की जगह 90 माइनस अल्फ़ा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा की जगह पुट कर दें हम 90 माइनस अल्फ़ा, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस अल्फ़ा। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कि साइन 90 माइनस अल्फ़ा होता है कॉस अल्फ़ा। सेम इसी मैनर में कॉस 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा साइन अल्फ़ा। टेन 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा कॉट अल्फ़ा। कॉट 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा टेन अल्फ़ा। और सेक 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कोसेक अल्फ़ा। और जो कोसेक 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो जाएगा सेक अल्फ़ा। तो जो साइन 90 माइनस थीटा जो होगा साइन 90 माइनस वो कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदल जाता है 90 माइनस एंगल पर। टेन जो है कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में बदलता है और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। मतलब साइन कॉस में और कॉस साइन में आपस में इंटरचेंज होंगे, टेन और कॉट आपस में इंटरचेंज होंगे और सेक और कोसेक आपस में इंटरचेंज होंगे। इसकी टेबल ये रही। Thank you for watching. Have a good day and keep watching. Please subscribe and share this channel.